अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ पीपीएससी का जो 12 अक्टूबर 2024 को कंप्लीट पेपर हुआ है वो डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा इस तरह के मजीद पेपर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी मालूमात तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, मसल फंक्शनिंग एंड ब्लड क्लोटिंग। कौन सा मिनरल है वो आपके बोन्स, टीथ, मसल को फंक्शन और ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैल्शियम। जिस मादनियात का आप जिक्र कर रहे हैं वो कैल्शियम है। कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों की तामीर और बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये पट्ठों के सिकुड़ने, खून के जमने और एजाबी अफआल में अहम किरदार अदा करता है। Because in a process of breaking down large hydrocarbons into a smaller molecules using heat is called, वो प्रोसेस जिसमें एक बड़ा हाइड्रो जो कार्बन है उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो कन्वर्ट किया जाता है, तो सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थर्मल क्रैकिंग। आप जिस अमल का हवाला दे रहे हैं इसे क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग में हाइड्रोजन कार्बन के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे और ज्यादा कारआमद इन्फॉर्म में तोड़ना शामिल है, जो गर्मी का इस्तेमाल करते हुए और बाज़ औक़ात एक अतापरेक होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, जो एटम का वॉल्यूम है वो किस चीज के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, एटॉमिक रेडियस एंड फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। एटॉमिक का जो रेडियस होता है वो और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है इसके फार्मूला से। एक एटम का हजम एक रखे हजम के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए उसका जो है निकाला जाता है। जो फार्मूला आपके पास है V इज इक्वल टू 3/4 पाई आर क्यूब, जहां पे आर जो है वो रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी वाज डैश। लोधी डेंसिटी जो है इसके बानी का नाम क्या है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहालुल खान लोधी थे। लोधी खानदान का बानी बहालुल खान लोधी था और उसने 1451 में सैयद खानदान की जगह लेकर सल्तनत कायम की थी। नेक्स्ट ने, हु वाज इलेक्टेड एज अ 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन इन 1985। जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए थे 1985 में, उस टाइम 10वें वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान कौन बने थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद खान जुनेजो। 1985 में मुंतखब होने वाले पाकिस्तान के 10वें वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो थे। उन्होंने 24 मार्च 1985 से 29 मई 1988 तक सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में खिदमात अंजाम दी थी। नेक्स्ट ने, विच कंट्री डेवलप द फाइफर कोविड-19 वैक्सीन। जो फाइफर एक कोविड-19 की वैक्सीन थी, किस मुल्क ने ये तैयार की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। जो फाइफर कोविड-19 की वैक्सीन है ये जो जर्मन बायो केमेंट्री जिसे फाइफर और अमरीकी दवासाज कंपनी बायो एनटेक टेक्नोलॉजी कंपनी के इश्तराक से तैयार की गई थी। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द कॉन्कर ऑफ इजिप्ट। मिस्र का फातेह किसको कहा जाता है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमर बिन अल आस को। फातेह मिस्र का लकब अक्सर उमर बिन अल आस से मंसूब किया जाता है। वो अरब जर्नैल जिसने 7वीं सदी में मिस्र पर मुसलमानों की फतह की क़यादत की। पालस्तीनी अफवाज के खिलाफ उनकी कामयाब मुहिम के नतीजे में मिस्र खिलाफत राशिदीन का हिस्सा बन गया था। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूजन इज। प्रोफ्यूजन का उलट क्या है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्योरिटी। प्रोफ्यूजन का मुतरादिफ कमी है और दीगर जो मुतजाद अल्फाज में वैशियत, गुर्बत और कमी शामिल है। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ मेगर। मेगर का उलट क्या है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेंटीफुल। मेगर यानी कि मामूली का मुतरादिफ बहुत ज्यादा है। दीगर मुतजाद अल्फाज अगर इसके देखे जाए तो बहुत ज्यादा, काफी या फराग शामिल है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इडियम चीक बाय जोल। करेक्ट जो ऑप्शन है इडियम का चीक बाय ओल, इसका क्या बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोज टुगेदर। मुहावरा जोल से गाल का मतलब है एक दूसरे के करीब या साथ साथ। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि पुराने शहर में मकानात गाल से बने हुए थे। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स वर इंक्रीज्ड आफ्टर द मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म। मिंटो मॉर्ली जो रिफॉर्म हुए थे उसके बाद मेंबर्स की तादाद कितनी बढ़ाई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 60 यानी कि 60।
मिंटो मोले इस्लाहत, जिसे 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कानून साज कौंसिल के साइज में नुमाया इजाफा किया गया। मरकजी कानून साज कौंसिल में अरकान की तादाद 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। सूबाई कानून साज कौंसिलों में अरकान की तादाद में भी इजाफा हुआ, हालांकि दुरुस्त तादाद सूबे के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। When was the African Union established? अफ्रीकन यूनियन कब बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2002 में। अफ्रीकी यूनियन AU का बाज़ाब्ता तौर पर 9 जुलाई 2002 को क़याम अमल में आया और ये 9 सितंबर 1999 को सर्टे के एलामिये में कहे गए फैसले के बाद हुआ, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की जगह एक नई बरआज़मी तंजीम तश्कील दी गई थी। द अरब लीग हैड हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स? अरब लीग जो है इसके जो बानी हैं मेंबर्स वो कितने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। अरब लीग की बुनियादी जो है वो कायरा में 22 मार्च 1945 को रखी गई थी, जिसके 7 बानी अरकान थे, जिनमें मिस्र, इराक, ट्रांस इर्दन जो कि अब इर्दन है, लेबनान, सऊदी अरब, शाम और यमन है। द एसेनहोवर डॉक्ट्राइन वाज अनाउंस्ड ऑन? एसेनहोवर डॉक्ट्राइन जो है कब अनाउंस हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जनवरी 5, 1957 को। आयरन हावर नजरिए का ऐलान 5 जनवरी 1957 को सदर डॉन्ट डी आइजन हावर ने किया था। व्हाट वाज द डेट ऑफ द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन स्पीच? जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की स्पीच थी वो कब दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मार्च 12, 1947 को। ट्रूमैन नजरिए की तकरीर सदर हैरी एस ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुदागाना शेर किससे ताल्लुक रखता है? जिसका सही जवाब है गजल से। गजल से होता है और गजल में हर शेर का मजमून अलग होता है। एक शायर का दूसरे शेर से यानी कि एक शेर से दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता और इस खसूसियत की वजह से गजल को जुदागाना शेर की सन्नफ में शुमार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बादशाह ने बनी इसराइल की ईंट से ईंट बजाई? किस बादशाह ने जो बनी इसराइल की ईंट से ईंट बजाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल बख्त नसर ने। बनी इसराइल की ईंट से ईंट बजाने वाला बादशाह बख्त नसर था। बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन शाह मिस्र किसको कहते हैं? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी फिरौन को। शाह मिस्र आमतौर पर फिरौन को कहा जाता है। फिरौन मिस्र के बादशाहों का लकब था जो कदीम मिस्र में हुक्मरानी करते थे। इनमें से कुछ मशहूर फिरौनों में रमैस दोम और तुतनाखा मोम शामिल हैं। नेक्स्ट दिल और दिल्ली की शायरी किसने लिखी? इसका सही जवाब है इब्राहिम ज़ौक़ ने। दिल और दिल्ली की शायरी मशहूर शायर इब्राहिम ज़ौक़ की तसनीफ है और इब्राहिम ज़ौक़ ने अपनी शायरी में दिल और दिल्ली की खूबसूरती और जज्बात को बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। नेक्स्ट ने गजल के शेर की पहचान क्या है? इसका सही जवाब है हर शेर खुद मुख्तार होता है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले जो गज़ल के रिलेटेड है इसमें मुतला होता है। गज़ल का पहला शेर को मुतला कहा जाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। उसके बाद मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। काफी और रदीफ क्या है? गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में काफी और रदीफ का इस्तेमाल होता है और इसमें मौजूद जो है गज़ल के शार अमूमन इश्क, मोहब्बत, जुदाई, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मबनी होते हैं। आज़ाद अशार जो होते हैं गज़ल के हर शेर का मजमून अलग होता है और एक शेर जो है दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं रखता। नेक्स्ट ने बख्त नसर का ताल्लुक किस मुल्क से था? इसका सही जवाब है बाबल से। बख्त नसर का ताल्लुक बाबल से था। वो बाबल का बादशाह था और उसने 605 कबल ईसा मसीह में 562 कबल मसीह तक हुकूमत की थी। बाबल मौजूदा जो है इराक के इलाके में मौजूद है। नेक्स्ट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल कर कहाँ रुके थे? जिसका सही जवाब है कोई सीना में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदीन में रुके थे और मदीन मौजूदा सऊदी अरब के शुमाली जो मगरबी हिस्से में मौजूद है। नेक्स्ट कसद करना के मैनी क्या है? कसद का तो इसका सही जवाब है इरादा करना। कसद करना के मैनी है इरादा करना, अज़म करना या किसी काम को करने का पुख्ता इरादा करना। इसका मतलब है कि आप किसी खास मकसद या काम को अंजाम देने का इरादा रखते हैं।
नेक्स्ट है नावल प्यार का पहला शेर किसने लिखा? जिसका सही जवाब था मुस्तनसर हुसैन तारण ने। नावल प्यार का पहला शेर मुशर्रफ जो मसरूफ और मारूफ अदीब मुस्तनसर हुसैन तारण ने लिखा है और ये नावल उसके पेरिस के सफ़र से मुतासर होकर लिखा गया है। इसमें पास्कल और शमशान की कहानी बयान की गई है। ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो और ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं डिटेल के साथ जो डिस्कस किए गए आपको बताए गए हैं ये आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मजीद पेपर्स की तैयारी के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट में भी जरूर बताया करें। अगर आपको पसंद नहीं आई इन केस तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं, सजेशन दें कि हम किस तरह अपनी वीडियोस को मजीद अट्रैक्टिव और मजीद जो है आपके लिए मुफीद बना सकते हैं, जिससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को हासिल कर सकें। इसके अलावा कमेंट में ज़रूर बताया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।